है क्लाइमेट चेंज को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। किस तरह का इस वर्कशॉप में जो है वो साइंटिस्ट भाग ले रहे हैं, किस तरह का रोड मैप तैयार किया जा रहा है? देखिए, जलवायु परिवर्तन पे आज एक दिवसीय ये कार्यशाला रखी गई है। आप सभी जानते हैं जलवायु परिवर्तन एक रियलिटी है जो हम सबके सामने आ चुकी है। इसके ऊपर हमने देश के जो उच्चतम इंस्टीट्यूट्स हैं उसके साइंसदान बुलाए हैं, एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, जो आज जलवायु परिवर्तन के ऊपर और ख़ासकर हिमाचल के ऊपर फोकस करके अपनी बात रखेंगे। साथ साथ जो विभागों के डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, विभाग अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, आज हमने उनको बुलाया है। आदरणीय श्री प्रबोध सचिव जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यशाला की जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो सरकारी पॉलिसियाँ बन रही हैं उसके अंदर जलवायु परिवर्तन को फैक्टर इन करके एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी हम बनाएं, और जिससे कि फ्यूचर में यदि कोई भी जलवायु परिवर्तन होता है तो उसको रोका जा सके या उसका असर कम हो सके। और सर, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है और पूरे देश की जलवायु जो है इससे निर्धारित होती है, तो आप अभी तक क्या देखने में आया है कि कितना जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसको रोकने के लिए जो है किस तरह के कदम उठाए गए हैं? देखिए, साइंसदानों का अनुमान है कि 2050 तक 2 डिग्री टेम्परेचर हमारी पूरे दुनिया का बढ़ सकता है। यदि ऐसा होता है तो जो हमारी बर्फ़ वाले स्थान हैं उनके ऊपर मैक्सिमम इसका असर पड़ेगा। जो बर्फ़ पहाड़ों पर जमी है वो नदियों में आ जाएगी, उससे बाढ़ आने की आशंका है, और बहुत सी चीज़ें इसके साथ जो जुड़ी हुई हैं वो सभी आशंका है। परंतु यदि हम आज भी उचित कदम उठाएं तो हमारे पास लगभग कोई 25-30 साल हैं, हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। जाहिर सी बात है, जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही गंभीर विषय है और हम सबको मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा। सर, जिस तरह से विकास के नाम पर पहाड़ों को छलनी किया जा रहा है, तो क्या साइंटिफिक जो है विकास होना चाहिए, इस पर लेकर भी कोई पॉलिसी बना रही है सर? देखिए, पश्चिमी देशों में बहुत से ऐसे देश हैं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं। हम सब ने स्विट्ज़रलैंड का नाम सुना है। यदि हम देखें तो डेवलपमेंट और जलवायु परिवर्तन इन दोनों को साथ साथ रखकर हमें करना पड़ेगा। साइंस की आज ऐसी तकनीकें हैं जिससे कि हम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, पहाड़ियों को भी बचा सकते हैं, जलवायु को भी बचा सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारी ये इच्छा है कि आज की कार्यशाला से हम ऐसा ही कोई वाया मीडिया निकालें जिससे कि विकास भी ना रुके और जलवायु परिवर्तन को भी हम बचा सकें। तो ये बहुत ही स्पोरेडिक से एग्जांपल्स हैं। हमें लॉन्ग टर्म इसको देखना पड़ेगा कि जलवायु परिवर्तन का स्नो कवर एरिया के ऊपर कितना असर पड़ता है। परंतु आपने बात ठीक कही कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर ज़रूर बढ़ रहा है, हम सारे महसूस कर रहे हैं। शिमला के अंदर भी अब कभी कभी पंखे चलाने की ज़रूरत आ गई है, तो मैं इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूँ।